दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे तथागत बुद्ध को पूर्णिमा की रात्रि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह रात जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। कैसे बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की रहस्यमयी घटना घटी। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो मानवता के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसी ही पूर्णिमा की रहस्यमयी रात थी जब एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम तपस्या और कठोर साधना के बाद बुद्धत्व को प्राप्त हुए। यह बोधगया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे यह घटना घटी, जहां आज भी महाबोधि मंदिर उस पल की याद दिलाता है। यह कहानी उस अद्भुत रात की है जब अंधकार में प्रकाश फूटा और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। बुद्ध की खोज। सिद्धार्थ गौतम जो कपिलवस्तु के राजकुमार थे, जो संसार के दुखों को देखकर मोक्ष की खोज में अपना घर परिवार का त्याग कर दिया था। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली। अंततः वह गया के निकट निरंजना नदी के तट पर पहुंचे, जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे मेरी देह नष्ट हो जाए, पर जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। वह निर्णायक रात साबित हुआ। चैत्र माह की पूर्णिमा की वह रात बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनके विचारों में गहन शांति थी। किंवदंती है कि उस रात मार कामदेव ने उनके मन में भय और संदेह पैदा करने का प्रयास किया। मार ने अपनी सेना भेजी, क्रोध, लालच, मोह, भय के रूप में, पर बुद्ध अडिग रहे। वे पृथ्वी को साक्षी बनाया और अपनी दृढ़ता से मार को पराजित किया। जैसे जैसे रात बीतती गई, सिद्धार्थ के मन में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। उन्हें कर्म के सिद्धांत की गहरी समझ प्राप्त हुई। अंततः उन्होंने 4 आर्य सत्यों को जान लिया, जिसमें पहला दुख है, जीवन दुखों से भरा है। दूसरा दुख का कारण, तृष्णा और अज्ञानता दुख का मूल है। तीसरा दुख का निरोध संभव है, तृष्णा का त्याग करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। और चौथा दुख निरोध का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जब सुबह का पहला सूर्योदय हुआ, सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे। वे एक जागृत व्यक्ति हो चुके थे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उस पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह तक वहीं बिताए, जिसके दौरान उन्होंने अपने ज्ञान को गहराई से समझा। उन्हें यह विचार आया कि क्या इस गहन सत्य को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है? क्या संसार के लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन करने का निर्णय लिया। वह सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को धम्म का उपदेश दिया। इस तरह बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। बोधगया का महत्व। आज बोधगया बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ का महाबोधि मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, वही स्थित है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस स्थान पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं, उस रात की घटना को याद करते हैं जिसने इतिहास बदल दिया। अंत में निष्कर्ष यही है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कोई धार्मिक घटना नहीं थी, यह मानव चेतना का एक क्रांतिकारी मोड़ था। उन्होंने बिना किसी ईश्वर या पूजा पद्धति के केवल आत्मज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलकर मोक्ष का मार्ग दिखाया। वह बुद्ध पूर्णिमा की रात न केवल बुद्ध के जीवन, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नए युग का सूत्रपात था। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।